अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर और एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली है 0.4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 0.4। तो अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे हुए हैं जिसमें मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझाया है, तो आप इसे फ़ौरन देखते समझ जाएंगे। यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस किया जाए तो एक तो उनका आंसर सेम भी आए और साथ ही रियल नंबर आए। तो 0.4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 0.4, दोनों को प्लस करें तो दोनों इक्वल भी होंगे और साथ ही दोनों का जो आंसर है वो रियल नंबर भी होगा। तो इसका मतलब कि ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पर इसे प्लस कर रहे हैं तो एडिशन लिखेंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हुआ होता तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन लिखते। इसके बाद है x प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 2/3 इज इक्वल टू, देन बाहर x है, फिर प्लस अंदर है 1 प्लस 2/3। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर बीच में इक्वल है, डैट मीन्स कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पर देखें तो जो तरतीब है नंबर्स की वो अलग है। पहले x प्लस 1 है ब्रैकेट में, फिर इसके बाद x अकेला है, 1 अंदर ब्रैकेट में चला गया, ठीक है। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस जिसमें नंबर को इस तरह से तरतीब दिया हुआ होता है कि उनका आंसर सेम ही आए, यानी कि x जब 1 के साथ था या x जब 1 से चला गया और उसके 2/3 के साथ ब्रैकेट में आ गया तो भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव। या बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, यस, ऑफ एडिशन। इसके बाद यहाँ पर है 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, यानी कि अगर 100 में 0 को प्लस किया जाए तो 100 ही होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दी है, तो भाई हमने पढ़ी नहीं थी, तो ये बिल्कुल पढ़ी है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 0 आ जाएगा और वो प्लस हो रहा है तो वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि प्लस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो 0 होता है वो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। प्लस के जो क्वेश्चंस हो, एक्सप्रेशंस हो, तो उसमें जब कोई भी नंबर 0 से प्लस हो रहा होगा तो वो एक्सप्रेशन जो है उसकी क्वालिटी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कि हम अपने पिछले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से समझा चुकी हूँ। इसके बाद है यहाँ पर 8 अंडर रूट स्क्वायर रूट में है, प्लस फिर अंदर ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, फिर इसी तरह से आगे ये है। अब यहाँ पर वही सेम आ गया कि 2 एक्सप्रेशन है, उनका आंसर सेम आ रहा है बट उसे अलग अलग तरीके से तरतीब दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि नंबर्स को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि उनका आंसर सेम आए। अब यहाँ पर 6.2 प्लस माइनस 6.2, तो जब हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो माइनस होता है वो इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो a-1 उसकी पावर है तो ये क्या कहलाता है, a इन्वर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो 6.2 प्लस देन 6.2 के साथ माइनस है और फिर आंसर आ रहा है 0। तो ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक नंबर सेम हो, फर्स्ट तो नंबर सेम हो और फिर उसमें क्या हो, माइनस हो और इसका आंसर 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब कि वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। अब इसके बाद ये देखें तो x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, फिर माइनस हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी है एडिटिव इन्वर्स। अब 7th है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 11 देन 11 मल्टीप्लाई बाई 3,
तो यहाँ पर देखें तो नंबर्स को आगे पीछे किया हुआ है, बट जो इनका आंसर है वो सेम आएगा और साथ ही रियल नंबर भी आएगा। तो अब ये भी हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जी, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बाहर x है, देन है y माइनस z, फिर आगे देखें तो x y हो गया और x z हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, बाहर वाला जो x है अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो लेक्चर है वो भी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब जो यहाँ पर 9th है वो है √5 मल्टीप्लाई बाय 1/√5 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 है रह जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 1 आया है, डेट मीन्स कि ये जो है वो है तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिस तरह से 0 जो होता है वो एडिशन में होता है, 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। ये भी मैं पिछला लेक्चर अब ज़रूर देखिएगा, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत अहम है। अब हम यहाँ पर देखें तो √3 + 4, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, प्लस √3 है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है √4 से, फिर बाहर मल्टीप्लाई है, देन 6 है। इसी तरह से यहाँ पर भी, तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को, नंबर्स को, स्क्वायर रूट्स को इस तरह से तरतीब दिया हुआ है कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो हम एडिशन लिखते। अब इसी तरह से हम ये देखें तो -√3 + √3 इज इक्वल टू 0। पहले तो दोनों नंबर सेम हैं और साथ में एक नंबर के साथ माइनस है और फिर आंसर 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस एक्सरसाइज की, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।